हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम एक्वेरियस की जो है लव रीडिंग लेकर आए हैं दिसंबर मंथ की। देखने वाले हैं कि उनकी ओवरऑल एनर्जी क्या है, उनके पार्टनर की और उनकी एनर्जी क्या है। और यहाँ पर देखेंगे रोमांस एंजल से गाइडेंस, सब कुछ हम डिटेल में चेक करने वाले हैं, तो आप मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहले तो हम ओवरऑल एनर्जी देखेंगे दिसंबर मंथ की। एक्वेरियस की ओवरऑल एनर्जी क्या है। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करिए ओवरऑल एनर्जी के लिए एक्वेरियस की लाइफ में दिसंबर मंथ में क्या आ रहा है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए। बॉटम ऑफ द डेक इज द सन। तो देखिए गाइस, एक्वेरियस के बारे में मैं बताऊं यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अभी स्पिरिट गाइड्स उनको बहुत ज़्यादा मदद कर रही हैं। एक्वेरियस को दिसंबर मंथ में स्पिरिट गाइड्स बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है, गाइडेंस मिलने वाली है स्पिरिट की तरफ से। ठीक है, एंजल्स आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगी, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि दिसंबर मंथ में आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी। डिवाइन का, यूनिवर्स का जो है आपके ऊपर जो है पूरा इफेक्ट रहेगा, यानी कि आपको पूरी गाइडेंस मिलती रहेगी। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग नहीं है तो आप अपने इंट्यूशन पर वर्क करिए, उससे आपको जो है गाइडेंस मिलती रहेगी कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है अपनी लाइफ में। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि सेकंड चक्रा, आपको अपने जो है सेकंड चक्रा पर वर्क करना है। आर्कएंजल एरियल जो है वो कह रहे हैं कि आप सेकंड चक्रा पर वर्क करिए, यानी कि उसको जो है एक्टिवेट करिए। ये आपके जो डाइजेशन से रिलेटेड जो है इशू हैं वो ठीक हो जाएंगे। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आपके हेल्थ इशू भी बढ़ रहे हों, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ में जो है आप डील कर रहे हैं, तो वो आपका जो है उनका सोल का कॉन्ट्रैक्ट है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आप लोग पहले भी जन्म ले चुके हैं एक साथ और आपका ये कनेक्शन बहुत ही स्ट्रांग है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप नई बिगनिंग करना चाहते हैं उनके साथ में। यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि आपके लिए खुशी आ रही है और ये सोल का कॉन्ट्रैक्ट है, आप उनके साथ में एक नई स्टार्ट करना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं, गुड न्यूज़ आ रहा है। दिसंबर मंथ आपके लिए जो है खुशियाँ लेकर आ रहा है। तो आप अपने ऊपर वर्क करिए और जो भी स्पिरिट गाइड्स आपको बताना चाहती है, जो भी एंजल्स आपको बताना चाहते हैं, उनके ऊपर ध्यान दीजिए और आगे बढ़िए अपनी लाइफ में। ठीक है, चलिए अभी हम देखते हैं आपकी और आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। एंजल्स प्लीज गाइड करें एक्वेरियस राशि के लिए दिसंबर मंथ में क्या आ रहा है। एक्वेरियस के पार्टनर की क्या एनर्जी है। बॉटम डेक है 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, मैंने बताया था कि आप कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो यहाँ पर कार्ड आ रहा है टावर का। तो जो एंडिंग होती है उसके बाद एक नई बिगनिंग होती है। ठीक है, इसी वजह से ये ओवरऑल एनर्जी में आया था आपके। आई होप गाइस आपको कार्ड दिख रहे होंगे। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपकी तरफ कोई नया प्यार भी आ रहा है, ये काफी इमोशनली आपसे जुड़ने वाला है। और मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि ये कुछ हेल्प भी कर सकता है आपकी। ठीक है, मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि गाइज आप रिकंसिलिएशन करना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ में, आपके एक्स पार्टनर के साथ में, लेकिन आपकी तरफ नया प्यार भी आ रहा है। अगर उसको आप जो है अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए रास्ता खुला है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी तरफ कम्युनिकेशन भी आ सकता है, आपके पार्टनर का या इस पर्सन का, नए पर्सन का भी कम्युनिकेशन आ सकता है। मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि दोनों की तरफ से आपके पास में कम्युनिकेशन आ सकता है, क्योंकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, तो आपके पास में जो है कम्युनिकेशन आ सकता है। लेकिन आप सोचने पर मजबूर हो रहे हैं, आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। आपके पास दो रास्ते हैं, एक नया प्यार भी है, एक एक्स पार्टनर भी है, कि मुझे किसकी तरफ जाना चाहिए। आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप जल्दी डिसाइड करिए। और मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आप दिसंबर में डिसाइड भी कर पाएंगे कि आप एक्शन लेंगे। ठीक है,
मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा जो है सोलमेट के चक्कर में हैं, जो है उसके लिए म्यूजिक भी सुनती होंगी बहुत ज़्यादा, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आप जल्द ही एक्शन लेंगे, ऐसा भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और ये आपका सोल का कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके लिए भी आपकी इंट्यूशन बोलती है, क्योंकि इंट्यूशन का बताया था यहाँ पर, मैंने कार्ड देखा था कि इंट्यूशन जो है आपकी कहे वही आपको एक्शन लेना है। यहाँ पर आपकी इंट्यूशन बताएगी कि आपका सोल का कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ में है, यानी कि आपका एक्स पार्टनर जो है उसके साथ में सोल का कॉन्ट्रैक्ट है, या नया प्यार जो आ रहा है उसके लिए आप जो है उसके लिए फील करते हैं अपना कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि सोलमेट देखते हैं। तो किसके लिए देखते हैं, आपकी इंट्यूशन जो आपको आंसर देगी ना उसके ऊपर आपको एक्शन लेना है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है। ठीक है, आपको ये ध्यान करना है कि आप नया प्यार की जो आपकी लाइफ में आ रहा है उसको आप जो है एंटरटेन करने वाले हैं, ये एक्स पार्टनर को। तो जो आपकी इंट्यूशन बताए ना सबसे ज्यादा, तो उसी के ऊपर ध्यान देना है। आपको किसी की नहीं सुननी, अपने दिल की सुननी, अपनी इंट्यूशन की सुननी है और तभी एक्शन लेना है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि दिसंबर मंथ में आपकी इंट्यूशन जब आपको गाइड करेगी तो आप सही से डिसीजन ले पाएंगे, और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप एक्शन जरूर लेंगे। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब मैं बताना चाहूँ यहाँ पर कि जो सिंगल्स हैं उनके लिए, तो उनके लिए भी जो है अभी जिनसे डील कर रहे थे वो पार्टनर के साथ में उनका ब्रेकअप हो गया था, उस पार्टनर और आप मेरे व्यूवर्स के बीच में टावर आया था, धमाका हुआ था, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है यहाँ पर, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, जिसके कारण से आप लोग सेपरेट हो गए थे। लेकिन आप उसके दुख में हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, अभी भी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे उसी की तरफ जाना चाहिए, उसका वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो आपकी इंट्यूशन बोलती है ना उसको आप चुनिए अपनी लाइफ में। नया प्यार भी आपकी तरफ आ रहा है, नया सोलमेट आपकी तरफ आ रहा है। आपकी इंट्यूशन क्या बोलती है कि आपको जो जिसने आपका हार्ट ब्रेक किया है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है आपकी रिलेशनशिप में, यानी कि जिसके साथ में आप जो है कनेक्ट थे, उनके और आपके बीच में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, उसके पास आप जाना चाहते हैं या नए प्यार की तरफ जाना चाहते हैं, वो डिसीजन आपका है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियरिटी आपकी इंट्यूशन ही आपको देगी, किसी से भी आपको क्लियरिटी लेने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप से ही पूछिए। ठीक है, अब मैं आपके पर्सन की एनर्जी देखूं, जो मैरिड हैं उनकी या जो अनमैरिड है जैसे भी हैं, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन। ठीक है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन दिखाई दे रहे हैं। मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी कि अभी रिसेंट पास्ट में ही आपके पर्सन आपकी तरफ आए थे, बहुत ज्यादा सेक्सुअल अट्रैक्शन फील कर रहे थे आपके साथ में, उन्होंने अच्छे से टाइम स्पेंड किया होगा, लेकिन बातों बातों में या किसी तरह से आप लोगों के बीच में टावर आ गया। मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप लोगों के बीच में टावर आ गया, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन ये एंडिंग हुई है एक साइकिल की। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आप सिंगल हैं और इस पर्सन से डील कर रहे थे तो ये पेनफुल साइकिल की एंडिंग हुई है, क्योंकि आपके कर्मास थे इनके साथ में, इसी वजह से जो है ये साइकिल एंड हुई है। ठीक है, और ये थर्ड पार्टी एंट्री मारी है इसी वजह से, क्योंकि आपके और उनके कर्मास थे इसकी वजह से। लेकिन मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि अभी जो साइकिल शुरू होगी उसमें कमिटमेंट मिलेगा आपको। ठीक है, तो आपकी तरफ मैंने बताया कि नया प्यार भी आ रहा है, तो आप उसकी तरफ जा सकते हैं, या यही पार्टनर अगर आपको जो है अप्रोच करता है तो आप उसकी तरफ भी जा सकते हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कमिटमेंट देने की सोच रहे हैं आपको। ठीक है, आपको जो है आप एंगेजमेंट, मैरिज के लिए ये जो है आपको कह सकती हैं, आपको प्रपोज कर सकती हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और मैं अगर मैरिड वालों की बात करूं यहाँ पर, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि गाइस की आपके पर्सन आपकी तरफ आए थे और आप लोगों में बहुत ज़्यादा कहासुनी हुई है, आप लोगों के बीच में टावर आया है थर्ड पार्टी की वजह से। लेकिन ये आपकी पेनफुल साइकिल एंड हो गई है, अभी आप एक न्यू स्टार्ट करिए, क्योंकि आपके पास में ऑप्शन है नया। एस ऑफ पेंटिकल्स एक न्यू बिगनिंग को दिखाता है, एक न्यू अपॉर्चुनिटी को दिखाता है। मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी कि आपके पर्सन जो है आपसे एक नई स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, और आपके पर्सन की तरफ जो है एक कोई नया जॉब ऑफर भी आ सकता है। ठीक है, अगर उनके पास ऑलरेडी जॉब है तो प्रमोशन के चांसेस भी दिखाई दे रहे हैं। तो एक्वेरियस मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपके पर्सन भी आपके लिए काफी पैशनेट फील कर रहे हैं। आप लोगों में लड़ाई झगड़ा हुआ, टावर आया, लेकिन फिर से जो है आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देने की सोच रहे हैं, एक न्यू स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारा सोल का कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन आपको ये कहा जाता है कि आप अपनी इंट्यूशन की सुनिए, आपकी इंट्यूशन आपको क्या बताती है। ठीक है, उसका सुन करके ही आप कोई डिसीजन ले। और यहाँ पर जो है आपके पर्सन की राशि कोई भी हो सकती है, 12 की 12 राशियों के लिए है ये। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि रोमांस एंजल से आपके लिए क्या आ रहा है।
रोमांस एंजल से सेपरेशन। देखिए यहाँ पर टावर आया है, आप लोग सेपरेट होंगे, लेकिन फिर भी ये पर्सन जो है आपकी तरफ आना चाहता है, या फिर कोई जॉब अपॉर्चुनिटी भी आपकी पार्टनर की तरफ या आपकी तरफ आना चाहती है, लेकिन आपकी इंट्यूशन जो बोलती है ना उसको सुनिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने एक्स पर्सन को रिलीज करके नए की तरफ बढ़ना चाहती हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने नए पार्टनर की तरफ बढ़ना चाहते हैं। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, आपको पॉजिटिव सोचना है और आगे बढ़ना है, ठीक है, अपनी लाइफ में। यहाँ पर गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। देखिए मैंने बताया ना कमिटमेंट का, तो कुछ लोग यहाँ पर अपने रिलेशनशिप को चांस भी दे सकते हैं और कुछ लोग जो है सेपरेट भी हो सकते हैं। दोनों ही सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है वो आपसे पहले मिल चुके हैं, यानी कि एक्स पार्टनर हैं, ठीक है, वो आपकी तरफ आ सकते हैं। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये आपके लिए सेफ हैं। वैसे अगर आप इनसे शादी करना चाहते हैं जो अनमैरिड हैं तो वो आपके लिए सेफ हैं, और नए पार्टनर भी सेफ हैं आपके लिए, ये कहा जा रहा है। लेकिन आपको थोड़ा सोच समझ करके उनके बारे में पूरी छानबीन करके ही उनकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए जो नया आ रहा है, ठीक है। कोडिपेंडेंसी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग एक दूसरे के प्रति एडिक्टेड है, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप अपने एक्स पार्टनर के बिना रह नहीं पाते हैं, वो भी आपके बिना नहीं रह पाते हैं। अट्रैक्शन अटैचमेंट बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अभी हम देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहता है। देखिए अभी आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, न्यू स्टार्ट होगी आपकी लाइफ की। आपको क्या रिलीज करने की जरूरत है वो देखिए, ठीक है, और आगे बढ़िए अपनी लाइफ में। ये थी गाइस आपकी रीडिंग। आई होप गाइस रीडिंग आपको रेजोनेट हुई, तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।